ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। 29 जुलाई यानी कि कल से ट्रांसफर को लेकर आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा और इस पोर्टल पर सभी तरह के शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस ट्रांसफर में TRE 3 के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अब हेडमास्टर से लेकर लाइब्रेरियन तक का ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग ने शिक्षकों की सारी बातों को सुना है, उनकी मांगे मानी गई हैं। अब शिक्षकों को भी मेरी बातों पर अमल करते हुए स्कूलों में बेहतर शिक्षा पर फोकस करना होगा ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 बनाया जा सके। 29 तारीख जो हमारा पहले से घोषित तिथि है वो 29 जुलाई जो कल ही है, 29 जुलाई से पोर्टल खुलेंगे और सभी शिक्षक उस पर आवेदन देंगे। ये विषय था चूंकि उनका जो TRE 3 के शिक्षक थे उनके लिए समस्या थी क्योंकि उनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। कल हमने विभाग में फैसला लिया चूंकि कई शिक्षकों के फोन आए और हमने TRE 3 को भी इस ट्रांसफर नीति में शामिल कर दिया और उनके भी आवेदन कल से पोर्टल पे लिए जाएंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और मैं ये भी कहूं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन के लिए भी हमने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन एक आग्रह हमारा भी है कि शिक्षक अपने विद्यालयों को लेकर फोकस करें क्योंकि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जाए। इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक ही शिक्षा विभाग के प्राण हैं। वो अगर पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे तो शिक्षा विभाग निश्चित रूप से देश में नंबर 1 बनेगा। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बहाली की प्रक्रिया का इंतजार अब खत्म होने को है। जल्द ही TRE 4 की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बहाली को लेकर मुख्यमंत्री को अधियाचना भी भेज दी है। CM की हरी झंडी मिलते ही BPSC विज्ञापन जारी कर देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त में TRE 4 का विज्ञापन आएगा। हालांकि TRE 4 के तहत कितने शिक्षकों की बहाली होगी, इस पर शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं दिया है। जुलाई महीने में हम अधियाचना भेजेंगे और हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कल ही शाम को सभी प्रकार की तैयारी करके आरक्षण रोस्टर क्लियर करके एक-एक जिले में एक-एक स्कूल का हमने पूरा मैपिंग कराया और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अधिकता थी, उसके बावजूद कुछ प्राथमिक विद्यालय में भी हमने शिक्षकों के बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा और उसके ऊपर 5 क्लास से ऊपर तो हमने अच्छा खासा वैकेंसी हमने दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल किसी भी समय वो अधियाचना BPSC को भेज देंगे और हमारे अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। हमारा सब अभ्यर्थियों से अनुरोध होगा कि आप अपनी परीक्षा में लगे रहें। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। किसी के बहकावे में ना आए, केवल आप फोकस अपने परीक्षा पे करें। सीटों की संख्या घोषणा क्या खुद मुख्यमंत्री? हमने न्यूनतम 20,000 का आकलन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में 1 लाख शिक्षकों के बहाली का एक खाका हम लोगों को दिया था, लेकिन हमने उससे अधिक अधियाचना भेजी है और इसकी औपचारिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। और BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मनीष पर पेपर आउट करने का आरोप और इस बाबत उसकी गिरफ्तारी मनीष से 50,000 रुपए में डील हुई थी। परीक्षा से पहले ही ये सेटिंग किया गया। BPSC पेपर लीक मामले में 296 गिरफ्तारी ये है। डॉक्टर मनीष साल 2021 में NMCH पटना से MBBS पास हैं। ये कैमूर जिले में चिकित्सक के पद पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्तमान में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर PG की तैयारी कर रहे हैं। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से 296 ये गिरफ्तारी की गई। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, एक बड़ी गिरफ्तारी डॉक्टर मनीष के तौर पर इस वक्त सामने है। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। सवाल दोहराएं।
अमित, ये जो गिरफ्तारी है डॉक्टर मनीष की, अब डॉक्टर मनीष की गिरफ्तारी के बाद इसे आगे किस रूप में देखा जाए, क्योंकि ये 296वीं गिरफ्तारी है, इस कड़ी में अभी और भी नाम शामिल हो सकते हैं। जी, निश्चित तौर पे इस कड़ी में कई और नाम शामिल हैं जिनकी तलाश ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो कर रही है। और ये बड़ी जो है गिरफ्तारी के रूप में डॉक्टर मनीष की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है, क्योंकि मनीष के कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो संजीव मुखिया दे रखा था, पेपर लीक का मास्टरमाइंड। उसका बेटा डॉक्टर शिव जो है उसका ये दोस्त है डॉक्टर मनीष, जहानाबाद का रहने वाला है, और डॉक्टर संजीव के साथ मिलकर के माफिया डॉक्टर शिव के साथ मिलकर के ये अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया और उससे जो है जो पैसे जो है लेने का काम था वो किया गया। उसे क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया गया, हजारीबाग लेकर के बाजाप्ता इसने गया और वहां से बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब क्योंकि उनके तरफ से जो फर्दर बयान दिए गए थे, जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे सेंटर से, वहां से अभ्यर्थियों ने बयान जो दिया उसकी बयान के आधार पर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है। और कई समय से जो है इसकी तलाश ईओयू कर रही थी। लगातार डॉक्टर मनीष जो है वो अपना ठिकाना बदल रहा था और इसी दौरान जो है एक लीड मिली ईओयू के जो एडीजी हैं और उस लीड के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो अभियुक्त है डॉक्टर मनीष, उससे पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल, और अब देखना होगा अमित कि इससे पूछताछ में और किन नामों की जानकारी खुलासे के तौर पर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस